हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा और आज हम पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी कर लिए। आज हम पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट? क्या है? एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। दे शो द मनी मूव, क्या मनी के मूवमेंट्स को शो करता है। इन इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कंपनी के अंदर कितना इन हो रहा है और कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो कौन बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको सेम ही लग रहा होगा कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट, बट इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? कैश रिलेटेड चीजें कंसीडर करते हैं, और फंड फ्लो के अंदर ओवरऑल फंड को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करो तो कैश को माइंड में रखना, और जब आप फंड फ्लो करो तो पूरे ओवरऑल फंड, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और सारी चीजें सब कुछ आ जाता है, फंड को माइंड में रख के पढ़ना। ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इट्स हेल्प टू ट्रैक द सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, ये ट्रैक करने में हेल्प करता है, क्या? सोर्स ऑफ फंड को ट्रैक करता है। ठीक है, कि कितना पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, ठीक है, और कितना पैसा जो कंपनी के पास है वो कहाँ यूज हो रहा है, जा रहा है, मतलब किस तरीके से उस पैसे को यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है, वो कौन बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है। तो लगभग सेम ही है, कैश फ्लो फंड फ्लो। वहां पे कैश की बात हो रही थी, यहाँ ओवरऑल फंड की बात हो रही है। ठीक है, जो भी कंपनी का जितना भी पैसा है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या अदर, वो सारी चीजें फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगी। ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी यही बताता है कि कितना पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, कितना पैसा कंपनी यूज कर रही है, कितना यूटिलाइज कर रही है उस पैसे को, कहाँ यूज कर रही है, वो सारी चीजें कौन बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, और पढ़ लेते हैं आगे। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? ये टर्म आएगा, सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। दे आर द वे कंपनी राइज मनी। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा? जहां से कंपनी पैसा राइज करेगी, मतलब कंपनी पैसा लाएगी। वो कैसे? एग्जांपल के लिए से एसेट सेल करेगी, ठीक है, लोन लेकर, रिसीविंग इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे पैसा आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कंपनी का सोर्स हो गया फंड लाने के लिए, राइज करने के लिए। ठीक है। अब यूज ऑफ फंड क्या हो जाएगा? ठीक है, वेयर वेयर द मनी स्पेंड, कहाँ जहाँ पैसा स्पेंड हो रहा हो। ठीक है, वेयर द मनी इज स्पेंड, इन्वेस्ट किया जा रहा हो पैसे को, लाइक बाइंग ए न्यू इक्विपमेंट, पेइंग ऑफ द डेब्ट्स और फंडिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो जहाँ पैसा यूज हो रहा हो, स्पेंड किया जा रहा हो, वो यूज ऑफ फंड हो जाएगा, और जहाँ से पैसा आ रहा हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेते हैं। By looking the cash flow statement, fund flow statement, sorry. By looking the fund flow statement, you can understand the whether the company is generating enough money to recover its needs, or whether might be need to improve either financial management. ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, या कंपनी प्रॉपर इनकम जनरेट कर रही है, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो सारी चीजें कौन बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, तो सिंपल एक डेफिनेशन ओवरव्यू अपन ने देख लिया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। वैसे तो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। तो पढ़ लेते हैं। ट्रैकिंग चेंजेस इन अ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताते हैं तो हम ट्रैक कर पाते हैं कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कंपनी के अंदर, वो हमें पता लग पाता है कि फ्लो कम है, ज़्यादा है, कि कंपनी के पास कितना पैसे की ज़रूरत है, उतना प्रॉपर, उतने सफिशिएंट मनी है कि नहीं है। ठीक है, या फिर और लोन लेने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें किसके अंदर ट्रैक किया जाता है? जो भी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई सोर्स एंड यूजेस। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? सोर्स की पैसा कहाँ से लाना है, ठीक है, और जो पैसा है कंपनी के पास वो कहाँ यूज हो रहा है, वो भी पता होना चाहिए मैनेजर को या फिर कंपनी के मालिक को।
वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। एनालाइज कैश फ्लो, ठीक है। कैश का फ्लो कैसा है, मतलब कैश का फ्लो अच्छा है या फिर शॉर्टेज चल रही कंपनी के अंदर, ऑपरेशन रन करने में कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें किससे पता चलती, फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है, ठीक है। असिस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी कंपनी की, वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें किससे पता चलती, फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती। सपोर्ट डिसीजन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करना, ठीक है। अगर हमें पता चल जाएगा कंपनी के अंदर फंड की जरूरत है तो हम उसके अकॉर्डिंग का मैनेजर डिसीजन लेगा कि फंड हमें राइज करना है, ठीक है, लोन लेना है, राइज करना है, या फिर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो सारे डिसीजन लेने के लिए, लेने में भी कौन हेल्प करता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। लिक्विडिटी का भी पता चलता है। तो ये क्या हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव हो गए कि हमें क्यों बनाना चाहिए या फिर क्यों बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं हम। और फंड फ्लो स्टेटमेंट एक बनाने बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है, जैसे यहाँ पे है चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल, ये चार्ट बनाना पड़ता है, हमें क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें ये चार्ट बनाना रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर आएगा पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और जो वर्किंग कैपिटल, जो भी चेंजेस आएगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो चेंजेस अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज साइड टिकेंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज साइड टिकेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, करंट एसेट, कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये क्या होगा, टोटल करंट एसेट्स हो जाएगा, टोटल करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है किसका, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये भी हम बनाते हैं, इसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से एक क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जिसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड आप तो आपको पता ही हो क्या, जहाँ से पैसा आ रहा है सोर्स, ठीक है, और यूजेस जहाँ पैसा यूज किया है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, फंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, लोन, ठीक है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये याद रखना है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ जाता है, ठीक है। लोन फ्रॉम ऑपरेशन पेमेंट, टैक्स के पेमेंट, फिक्स एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशंस, ठीक है, प्रेफरेंशियल रिडम्पशन, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये पूरा फॉर्मेट है, अब ये पूरा फॉर्मेट याद रखना। बाकी नेक्स्ट अपन जब क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल एक ओवरव्यू था फंड फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।